एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो सम ऑफ एन टर्म पे भाई साहब आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरी थ्योरी हो चुकी है। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2005 में आया हुआ है। पीवाईक्यूज भी है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, आरएस अग्रवाल में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। और एग्जैक्ट मैथ वगैरह वॉट एवर द बुक यू फॉलो, सारे में इस टाइप के क्वेश्चन हैं। आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। How many terms of the series 54 plus 51 plus 48 plus 45 dot dot must be taken to make 513? To make के बाद सम तो नहीं लिखा भाई साहब, नहीं, हाँ ठीक है, must be taken to make 513। देखो भाई साहब सुनो ध्यान से, पहले तो सीरीज को लिख लो जो सीरीज कह रहा। तो हमने कर लिया 54 प्लस 51 प्लस 48 और प्लस हो गया 45 डॉट डॉट। ये कह रहा जरा, ये कह रहा कि इसमें कितने और टर्म्स लिए जाएं, इसमें कितने और टर्म्स लिए जाएं कि इसका सम, इस पूरी सीरीज का सम मतलब कितना टर्म्स लो कि सबको काउंट करने के बाद, ऐड करने के बाद तुम ये पाओ जो है कि 513 इसका सम आ जाए। भाई साहब काउंट करना बोल दिया तो उस काउंटिंग वर्ड अच्छा नहीं, उसको हम बोलना चाहिए सम करने के बाद, ना। तो सबको सम करने के बाद 513 आ जाए। और एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो पहले तो सिंगल निकालना है, डबल तो हम कर देंगे एक्सप्लेन। पहले देखिए भाई साहब कैसे निकलेगा, आइए देखिए, सुनो बहुत ध्यान से। हमको पता नहीं इसमें कितने टर्म्स लिए जाएं, पर हमको पता है जितने भी इतने टर्म्स लेने हैं कि उसका सम कितना आ जाए 51। यही तो है ना, इसमें कितने टर्म्स लिए जाए हमको नहीं पता। अच्छा वैसे दिमाग लगाओ, ये देखो भाई साहब 54 है, ये 51 है, हो जाएगा 4 1 5 और 8 5 13 13 5 18, 4 4 8 8 1 9 और यहाँ पर 5 5 10 10 9 198 हो चुका सम। ठीक है, मतलब इसका सम तो अभी 198 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें 513 तक जाना है तो और टर्म्स तो लेने ही पड़ेंगे ना भाई, नहीं लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे तभी तो 513 तक जाओगे। बात सही है ना, आ जाओ भैया। हम कह रहे हैं इसमें कितने टर्म्स लेने पड़ने, टोटल n टर्म। कितने? मतलब हम कह रहे हैं जब इस पूरी सीरीज में 51 से 54 से स्टार्ट करोगे और n टर्म तक चले जाओगे तो सबको जब ऐड करोगे तो सम कितना आ जाएगा 51। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत? चलो भाई साहब, तो हमने मान लिया कि Sn बराबर कितना हो गया 51। चलो भाई साहब, और कितने टर्म्स लेने हैं n। जब n टोटल हो जाएंगे तो सबका उसका सम कितना आएगा 51। अब हम निकाल लेंगे फिर वैल्यू क्या, किस n पर इसका सम क्या आ जाएगा 51। आइए भाई साहब देखिए, a बराबर कितना है इसका 54, d बराबर बेटा कितना है 51 माइनस 54, बोले तो कितना बेटा -3। नहीं समझ में आया, नहीं आया, कंफर्म? चलें आगे, आ जाओ भाई। तुम्हें Sn बराबर क्या पता, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हो गया भाई। Sn बराबर कितना है 513 n कितना है निकालना है बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 54 प्लस बेटा n-1 इंटू d का मतलब -3। दिस इज, नहीं समझ पाए यहाँ तक क्या? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो 513 बराबर कितना हो गया n/2, 2 इंटू 54 मतलब क्या 108, माइनस से मल्टीप्लाई का तो -3n हो जाएगा +3। नहीं समझ पाए, -3n प्लस आगे है तो हो जाएगा +3। नहीं समझ पाए क्या? किसी कोई दिक्कत? आ जाओ भाई आगे चलते हैं। 513 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 513 इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या हो गया भाई देखो 108 प्लस 3 कितना 111 माइनस कितना हो गया 3n। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे भाई साहब? किसी कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर डालो, 2 से इधर जाएगा 2 3 6 2 1 2 1026 इज इक्वल टू व्हाट 101n माइनस 3n का स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, 3n का स्क्वायर माइनस 11n। थोड़ा 1 को ऐसे बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो भैया तुम लोग को, हैं। और ये इधर आ जाएगा और प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। अब देखो डबल आंसर की फीलिंग यहाँ से आएगी। n की कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो आनी कितनी चाहिए 2। और हमने माना क्या था, n क्या है नंबर ऑफ, यानी कि तुम्हें n की 2 वैल्यू मिलेगी और उन दोनों वैल्यूज पर जब तुम सम करोगे तो सारा सम कितना आएगा 513। समझ पा रहे? जैसे मान लो अगर n की वैल्यू आ गई 20 और एक वैल्यू आ गई n की वैल्यू 21, 20 और 21 मान लो आ गई, तो यानी कि जब 20 तक जाओगे तब भी सम कितना आएगा 513, और जब 21 टर्म भी लोगे तब भी सम कितना आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है, 0 पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए भाई साहब, ऐसा हो जाए, अगर मैं कह दूं एक टर्म 20 है, अगला 26 है,
एक आंसर आ गया 20, एक आंसर आ गया 26, तब कैसे पॉसिबल है? अगर 20 पे, तो इसका मतलब 20 पे 5 3 1 3 मिल गया हमको, 26 तक हमको जाना है। अब 6 टर्म और चाहिए, यानी कि उन 6 टर्म को जब टोटल ऐड करोगे उनका टोटल सम कितना आएगा? 0। कितना आएगा? आई बात समझ में कि नहीं है? खैर यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, अभी यहाँ पे समझोगे तो समझ में आ जाएगा भाई। जब देखो 3 1 1 2 3, ये भी 3 डिविजिबल है, 6 2 8 1 9 ये भी डिविजिबल है, तो हम करते हैं डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। 3 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर माइनस 3 3 या 9 और 37 है, और यहाँ पर 3 3 या 9 हो जाएगा, और 4 3 43 इक्वल टू 0। ऐसा ब्रेक करना है कि भाई साहब इनका सम आए 37 और मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 343। कितना चाहिए? 340। आ जाओ भाई सब करो। 343 को शायद तोड़ दो भाई साहब, ये किससे ब्रेक होएगा? 7 से आएगा, 7 क्यूब है ना, 7 7 जा 7 1 जा, तो फिर बनेगा कैसे भाई? 343 आएगा ना इसको डिवाइड करने के बाद। 3 3 अरे नहीं 342 आएगा यार, 342 आएगा, 342 आएगा, 342 आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब तो 3 से जाएगा, 4 to 6 9 जाएगा। कितना जाएगा? एक मिनट फिर से करता हूँ। 342, इसको करो 3 1 जा 3, और फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 114 ना, सही है? फिर से करो 3 3 या 9 18 ना, 2 से करोगे 19, और 19 से करोगे 1। ठीक है, क्या बनेगा भाई? 30 से बनाना चाहिए, 37 3 या 9 2 या 18, हाँ मिल गया भाई साहब, 18 और 19 है ना। तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 दिस इज इक्वल टू 0। नहीं है समझ में आया? नहीं है भाई। अब यहाँ पे क्या करोगे? n को लोगे कॉमन, n माइनस कितना आ गया? 18 माइनस 19 को लिया कॉमन, कितना आएगा? n माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 0। कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं भाई। चलो भाई साहब, तो n माइनस 18 n माइनस 19 हो जाएगा भाई साहब। चलते हैं आगे। अब इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? n माइनस 18 n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 दिस विल इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे n माइनस 18 बराबर भी हो जाएगा 0, और n माइनस 19 बराबर भी हो जाएगा 0, यानी कि n बराबर 18 आ चुका है और n बराबर 19 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जब 18 टर्म तक जाओगे और उसका सम करोगे तब भी कितना आएगा सम? 513। और जब यहाँ से 19 टर्म तक जाओगे तब भी कितना सम आएगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे भाई साहब पॉसिबल हो सकता है? तो चलो हम अभी, ये छोटा है भाई, 19 बड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि जब 18th टर्म तक अगर सम 513 हो जा रहा है तो 19 पे कैसे हो रहा है? नहीं समझ पाए। जब 18 टर्म पर आकर के 513 सम हो जा रहा है तो 19th पे भाई साहब सम हमारा कैसे 513 पर ही रह जा रहा है, और ज्यादा है कम जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, चलो हम 19th टर्म की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। वो वैल्यू बता देगी कि 18th के बाद कितना हम ऐड कर रहे हैं। अगर 18 पे 513 हो जा रहा है और फिर भी 19 का सम करने के बाद भी 513 हो रहा है, इसका मतलब एक दिमाग ये लगता है 19 टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो आओ निकाल देते हैं वो 0, हमको तो सब पता है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ भैया, चलो करें। tn बराबर क्या हो जाएगा? tn का फार्मूला लगाओगे ना, कितना टर्म निकालना है बताओ? 19 टर्म निकालना है, तो तुम्हें क्या पता बताओ? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ? 19, हमको 19 निकालना है, तो t19 इज इक्वल टू a कितना है? 54 प्लस n माइनस 1, मतलब कितना निकालना? 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा? -3। तो t19 बराबर कितना हो गया बताओ? 54, 18 माइनस 3 मतलब -54, और t19 की वैल्यू हो चुकी कितना भैया? 0। आया कि नहीं है? तो 19 टर्म है कितना? 0। ऐसे समझो जैसे मैं इस एक सीरीज में बनाता हूं, तब ज्यादा समझना इसका मतलब है क्या? देखो भाई साहब, इसको ऐसे समझो। देखो मैं कह दूं 10 8 6 4 2 0, उसके बाद आएगा -2। सुनो ध्यान से, 10 8 कितना है? 18, 18 6 24, 24 4 28 to 30। अगर गौर करो यहाँ पर फिर पांचों टर्म का सम कितना है बेटा? और 6 टर्म की वैल्यू कितनी है? और इस 6 टर्म का भी सम कितना है? आई बात समझ में कि नहीं है? इसमें T5 का सम, ये मतलब S5 कितना है? जो S5 है ये भी कितना है? 30 है, और S6 भी कितना है? आई बात समझ में कि नहीं है? ये फिफ्थ टर्म का सम भी 30 है और 6 टर्म का भी कितना है? 30 है।
आई बात समझने की नहीं है? तो डबल आंसर का मतलब समझ पाए, 18 टर्म करोगे तब तो 513 आएगा ही क्या, 19 टर्म 0 हो जा रहा है, इसलिए तब भी उसका सम कितना आ गया 51। आई बात। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई लगातार शुरू से 2005 का ऐसा एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ, आरडी शर्मा में भरा पड़ा, आरएस अग्रवाल, कहीं पे भी अच्छी किताबें सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करो, सब जगह पर ही भरा पड़ा है। ओके, नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो भाई साहब आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 24, 21, 18 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78। इसका कितना टर्म ले लो कि सम करने पर 78 आ जाए। एक्सप्लेन डबल आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसे पीवाईक्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। बस क्या किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो ढंग का अच्छे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर, अगर इतना ही पढ़ लो, बाकी कोई किताब पढ़ो ही ना भाई साहब, हम गारंटी के साथ बताते हैं तुम बहुत ही बेहतरीन मार्क्स पा जाओ और मोर देन 95 प्लस, बट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आओ भाई साहब क्या कह रहा है, सीरीज को पहले लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 24, 21, 18 डॉट डॉट, बताओ हमने कहा कितना टर्म ले लें, एन टर्म ले लें, कहां से, शुरू से भाई साहब। तो कितना सम आ जाएगा, एसएन बराबर कितना आ जाएगा बेटा बताओ 78। एसएन बराबर कितना होता है 78 इज इक्वल टू क्या, n बाई 2 इंटू 2a, 2a का मतलब क्या 2 इंटू 24 प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब कितना -3। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आ जाओ भाई साहब, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 156 इज इक्वल टू n इंटू कितना आ जाएगा 48 माइनस 3n प्लस 3, माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा। आगे करो भाई साहब 156 इज इक्वल टू कितना n इंटू क्या 51 माइनस 3n, मल्टीप्लाई कर दो 156 इज इक्वल टू व्हाट 51n माइनस 3n स्क्वायर। चलो भाई साहब नीचे दिख रहा है यहाँ पर, इसको इधर ले आते हैं 3n स्क्वायर माइनस, नहीं दिख रहा है? चलो आगे चलते हैं भाई साहब, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 3n माइनस 3n का स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू कितना 0, 3 से डिवाइड कर दो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जा 15 और 3 2 जा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना बताओ, कैसे इसको ब्रेक किए, 52n स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद कितने में तोड़े 13 और 4, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन लोगे n, कितना आ जाएगा n माइनस 13, माइनस 4 को लिया कॉमन, कितना आ जाएगा n माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 0, n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू एक बार 4 आ चुकी है और एक बार कितनी आ चुकी है 13। यानी कि यहाँ पर क्या क्या मतलब है, यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स नीचे दिख रहा है यहाँ पर, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 13 टर्म्स। कितना हो चुका है 13 टर्म्स, नहीं समझे? मतलब इसके जो भाई साहब 4 टर्म्स है, 4 टर्म कितना आएगा बताओ 15 आएगा, और जब ऐड करते हैं 8 5 13 13 1 14 14 8 18 8 आ गया, एक 1 कैरी आया भाई साहब, 2 2 4 4 2 6 1 7 78 आएगा नहीं है 14 टर्म का सम। अगले भाई अगला 15 तो आएगा, इनका सम आया कि नहीं है? इसके बाद कह रहा है जैसे 4 टर्म का किया तो कितना आ गया भाई साहब 78 जो चाहिए था। फिर भी कह रहा है तुम अगर आगे फोर्स के आगे बढ़ो और इतना बढ़ जाओ कि शुरू से लेकर लास्ट तक 13 टर्म आए, उनका भी टर्म कितना आएगा 78। ऐसा इसलिए आएगा 78, क्यों? क्योंकि जब 4 के बाद जब 13 तक जाओगे उनका सम मिलकर के कितना हो जाएगा 0, तभी तो 78 करेगा ना। जैसे 4 के बाद मतलब क्या 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन सारे टर्म्स का सम कितना हो जाएगा बेटा 0, इसीलिए आया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है भाई साहब? और चेक कर सकते हो, लगातार चेक भी कर सकते हो, टर्म्स को निकाल लो, सारे टर्म्स तुम्हें पता है, माइनस करते जाओ, ऐड करके चेक कर सकते हो। क्या डबल आंसर का मतलब समझ गए क्या क्या रीजन है भाई साहब? इसका इतना सम है। अच्छा, इन सब का सम कितना आएगा 78। नोट डाउन कर लो भाई साहब। डबल आंसर का क्या मतलब समझ गए? अगर समझ चुके हो भाई साहब तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं क्या मतलब था कि 4 का सम तो 78 आ ही गया, फिर 4 से जो 13 तक जाओगे, 4 के बाद से 13 तक जब जाओगे उनका सम 0 हो जाता है, इसीलिए हो पा रहा है ऐसा। नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब आज का ये थर्ड क्वेश्चन रहा जो कि सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। कह रहा है कि सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 डॉट डॉट प्लस x इज इक्वल टू 287। मतलब सॉल्व करने का मतलब बेसिकली ये कह रहा कि x की वैल्यू निकालनी है और ये भी बता दो कितने टर्म्स का सम हो जाएगा 287। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं x की वैल्यू मतलब क्या, वो लास्ट टर्म
मतलब 1 से लेकर के वो लास्ट टर्म जिनके बीच के सारे टर्म्स का अगर हम सम करें कितना आएगा 280। यही तो मतलब है, नहीं समझ पाए, यही तो मतलब है ना। आ जाओ भाई आगे सुनो, मैं कह दे रहा हूं इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, उन सारे का सम कितना है 287। तो हमने कह दिया कि Sn इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ 280। Sn बराबर कितना होता है बताओ, n/2 इंटू 2a प्लस कितना n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 287। n का निकालना है n/2 इंटू 2a का मतलब क्या 2 इंटू a का मतलब 1 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 3। नहीं समझ पाए, अरे भाई 4 - 1 3 है, सब जान रहे हो इसमें क्या ही बकना भाई सब बार बार है। कितना आ गया 287। आ जाओ भाई अब क्या करना, n/2 दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 प्लस 3n-3 3n-3 दिस इज इक्वल टू व्हाट 287 है ना। ये कितना आ जाएगा 3n-1 n इंटू क्या 3n-1 पूरे का मान कितना हो जाएगा बाई 1 है 2 1 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 287। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा 3n² मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 574। उधर चलो भाई साहब इसको लेकर के 3n² माइनस n और ये हो जाएगा -74 है ना। हाँ 3 -74 दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अब भाई साहब इसको क्या बेहतरीन कांड हो गया भाई साहब, बड़ा भयानक कैलकुलेशन करना। चलो भाई साहब इसको अब कैलकुलेट करते हैं भाई साहब इसमें, हाँ आ जाओ कैसे करेंगे भाई 3 4 जा क्या 42 कहाँ से आ जाएगा यार, 3 4 जा 12 होता है भाई साहब और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 होगा भाई साहब और आएगा 3 7 जा 1722 यही आएगा। अब इसको चलो भाई साहब कर दो, सही किया कैलकुलेशन है भाई साहब। चलो कितना कट करो भाई साहब 2 8 जा 16 और यहाँ पे कितना आएगा, हाँ और यहाँ पे आएगा 1। अब क्या होगा 8 6 14 15 3 से जाएगा 3 2 जा 6 और 18 3 जा होता है 84 और 84 27 287 है ना। और यहाँ पे फिर अब किससे जाएगा, जाएगा ही नहीं 7 जाएगा। चलो 7 हाँ बहुत बड़े गुड 10 में से 41 हो जाए 41। चलो भाई साहब अब क्या होगा, अब हमको ऐसा करना है कि इनका सम आ जाए, सम या जो भी करें उनका माइनस n आना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए। तो 41 42 41 बहुत बढ़िया 42 और 41 कर दो हो जाएगा। 3n² माइनस 7 3 जा 21 2 या 40 माइनस कितना हो जाएगा 42n है ना और प्लस कितना 41n। क्यों भाई साहब कर रहे हैं, माइनस में मल्टीप्लाई आना चाहिए, माइनस में आएगा भाई साहब और इनका सम n हो गया भाई साहब -574। इसको इधर कर देता हूँ भाई साहब ऐसे, देखो भाई साहब 3n का स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। नहीं समझे, आया कि नहीं आया, बकैती ना करो अभिनव और आरफीन है ना, बार बार ना समझाना पड़े बेटा। 3n को लिया कॉमन, एक क्वेश्चन तो बन नहीं रहा और यहाँ पे कितना आ जाएगा n-14। फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो 10 घंटे से हैं, 10 क्वेश्चन लगाने के बाद से बेवकूफ़ों वाला काम करोगे केवल। अब फिर क्या करोगे भाई साहब n-14 को यहाँ फेंक दो, n-14 कितना कॉमन लेना पड़ेगा, डिवाइड कर दो वही होता है भाई साहब। ये सब मैंने क्वाड्रेटिक में बहुत बार इस तरीके से किया है ना, तो लगातार अगर लेक्चर देख रहे होगे तो भाई साहब भर भर के प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये सब दिमाग में बैठा लो, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, इसी टाइप की कैलकुलेशन, इसी टाइप की चीज़ें आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में होने वाली है ना। सो प्लीज़ जितना अच्छे से इस पे कमांड बनाओगे भाई साहब उतना प्रॉफिट तुमको होने वाला है। दिस इज इक्वल टू 0। अब बताओ अच्छा क्वाड्रेटिक बना है तो यहाँ पर भी 2 टर्म आना चाहिए, पर यहाँ बुद्धि लगाओगे 2 टर्म होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस और n की वैल्यू होती है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा। आ जाओ भाई साहब n-14 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0। चलो n बराबर कितना आ चुका है 14 और भाई साहब 3n बराबर कितना आ चुका है, यहाँ पे देखो 3n बराबर कितना हो चुका है माइनस का 41 और n बराबर हो चुका है -41/3। ये क्या लिखोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है। 2 तरीके से नहीं है, एक तो निगेटिव और दूसरा ये भी है फ्रैक्शन में भी तो आ रहा है। काउंट करोगे फ्रैक्शन में थोड़ी है, कहोगे ये 1 है, ये 1.5 है, 2 है, 2.5 2. ऐसे थोड़ी ना काउंट करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव होता और तब फ्रैक्शन में आता तब भी हम इसको लेते नहीं। n बराबर कितना आ चुका बेटा 14, कितना आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, n बराबर 14 आ चुका, ठीक है। n अगर 14 निकल गया, अब तुम्हें तो x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x कौन सा टर्म है बेटा, 14th टर्म है, कौन सा टर्म है, नहीं समझे। 1 4 7 10 डॉट डॉट x तक गए, इस x की वैल्यू नहीं पता पर इन सबको ऐड कर दिए महाराज और वो आ चुका 287, नहीं समझे। इन सबको ऐड करते हुए चले गए और ये आ गया 280, नहीं समझे अभी भी। इन सबको ऐड करते हुए चले गए और सम कितना आ गया 280।
तो इसमें कितने टर्म्स को ऐड किए? 14 टर्म को। कितने हैं? और x कौन सा टर्म होगा? 14 टर्म। कौन सा होगा? यानी कि तुम्हें अब क्या करना? 14 टर्म की वैल्यू निकालनी। क्या निकल नहीं जाएगा क्या? अभी भी कठिन है, हैं? चलो इधर सॉल्व करते हैं, आ जाओ भाई साहब, हैं आ जाइए। चलिए आगे चलो, अब क्या निकालना है? T14 की वैल्यू। कैसे निकालोगे भाई साहब T14? फार्मूला क्या पता है बताओ? Tn बराबर कितना होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बकैती ना करो, बार बार मैं बता रहा हूँ, कूट देंगे अभी तो समझ। चलो a बराबर कितना है? 1 है, प्लस एन कितना होगा? 14 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा? 3 हो गया। कितना आ चुका है? 3। और T14 बराबर फिर आ कितना गया? 14 माइनस 1 13, 13 3 19 9 13 3 39 31 40। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 40। कितनी हो जाएगी? आएगी समझ में कि नहीं आगे? देखो 13 आएगा, 13 था 39 और 39 प्लस 1 कितना होता है? 40। नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो भाई साहब आज का ये 4th क्वेश्चन है जो कि CBSE 2015 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे भी गए। आ जाओ, क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। द 14 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट 8th टर्म। AP हमको पता नहीं है। AP ना पता होने का ये मतलब होता है कि ना तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है और ना तुम्हें पता है कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले क्या करेंगे भाई साहब? पहले क्या करेंगे बताओ? लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D एंड कॉमन डिफरेंस इज D। लाइट जाने के बाद दिख रही है ना अच्छे से? चलो, कॉमन डिफरेंस इज D आ गया भाई साहब, हमको पता है। अब क्या कह रहा है? क्या ये सारी जो कंडीशन दिख रही है, ये 14 टर्म और 8 टर्म, क्या दो अलग अलग AP की बात हो रही होगी? सेम AP की बात हो रही है? सेम AP की बात हो रही होगी। तो क्या करेंगे भाई साहब? चलो 14 टर्म की बात कर रहा है तो T14 इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस इट 8th टर्म, मतलब 2 इंटू क्या? T8। ये जनरल टर्म वाले में हमने कराया है भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन। बस इस जनरल टर्म को किससे रिलेट करा दिया भाई साहब? किससे? सम ऑफ nth टर्म से रिलेट कर दिया। आ जाओ भाई साहब, T14 का मतलब क्या? A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। क्या समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं समझे? अरे n के प्लेस में 14 ही तो पुट करेंगे, आगे क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या? A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे? आया कि नहीं आया भाई? चलो नहीं आ रहा, समझो ऐसे। Tn बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ भाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ। Tn बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी लेनी है? 14। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? T14 बराबर कितना होगा बताओ? A प्लस एन के प्लेस में 14 माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ T14 बना कितना? A प्लस 13D की बना कि नहीं बना? तो वही तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, बस फार्मूला मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। आ जाओ भाई, चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा। चलो भाई, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कर लेता हूँ। T14 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू T8। आ जाओ भाई, T14 अभी मैंने निकाला, T14 की वैल्यू कितनी आई थी? A प्लस 14 माइनस 1 इंटू, यही तो आई थी। तो आ जाओ भाई, इसको क्या करोगे? A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या? A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझे? आई बात समझ में कि नहीं है? किसी कोई दिक्कत? आगे आ जाओ भाई साहब। अब A प्लस 14 माइनस 1 कितना होगा? A प्लस 13D, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस कितना? 7D। नहीं समझे? आया कि नहीं है? अब आगे चलो, कितना हो जाएगा? A प्लस 13D इज इक्वल टू 2A प्लस कितना? 14D। नहीं समझे? आया कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या हो जाएगा? इसको इधर किधर करते हैं, इसको इधर, सबको इधर लेकर चलो, सबको इधर लेकर चलो। 2A इधर है, A उधर जाएगा, माइनस A बन जाएगा। कितना बन जाएगा? A बनेगा कि नहीं बनेगा? A बनेगा। प्लस 14D है, इधर जाएगा 13D, कितना बनेगा? A प्लस D इज इक्वल टू। नहीं समझे? अब क्या करा? इफ इट्स 6 टर्म इज माइनस 8, T6 की वैल्यू कितनी दी गई तुम्हें? माइनस। एक इक्वेशन यहाँ से बनी कि नहीं बनी? एक कहाँ से बनेगी? यहाँ से। आ जाओ करो भाई साहब। कह रहा इसका 6 टर्म है माइनस 8, मतलब T6 इज इक्वल टू कितना? माइनस 8। ये चीज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या समझना? अगर आएगा बताना। A प्लस 5D इज इक्वल टू A माइनस 8। n की वैल्यू कितनी है? तो Tn बराबर क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू, और n की वैल्यू कितनी है? 6। जहां जहां n दिखेगा वहां वहां क्या लिखोगे? तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो A प्लस 5D बराबर कितना हो गया? नहीं समझे? आ गया। अब A प्लस D बराबर कितना है? एक इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया? सेकंड। क्या करने वाले हो? यहां पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, और यहां पर A बराबर कितना है बताओ? माइनस
नहीं सर, अरे यार ए बराबर यहाँ से कितना आएगा माइनस डी, ए के प्लेस पे यहाँ माइनस डी पुट करो, माइनस डी प्लस कितना, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ए बराबर माइनस डी नीचे दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब लिखो भाई साहब, ए बराबर कितना है माइनस का डी, तो यहाँ पर पुट कर दो कितना माइनस डी प्लस कितना 5d, दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 8, नहीं समझे। और बताओ 4d बराबर कितना आ गया माइनस 8, d बराबर कितना आ चुका है माइनस का 2। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। d बराबर कितना आ चुका है माइनस का, आगे चलें। अब बताओ d पता चल गया है तो a पता नहीं चल जाएगा, a बराबर कितना है माइनस का, चलो यहाँ पे ऐसे कर दो भाई साहब, आ जाओ, d बराबर -2 है, चलो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a बराबर कितना है माइनस का d, तो a बराबर माइनस और d कितना है माइनस का, यहाँ पे लिख दो माइनस का 2, a बराबर कितना हो चुका है 2। आई बात समझ में कि नहीं है, a बराबर कितना आया 2 और d बराबर कितना है -2। अब तुम्हें a पता चल गया, d पता चल गया, क्या तुम सम ऑफ इट 20 टर्म निकाल सकते हो। चलो इतना नोट डाउन करो फिर आगे निकालते हैं। तो भाई साहब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन एडजस्ट इट। T14 की वैल्यू निकली है a + 14 - 1, T8 की वैल्यू a + 8 - 1 × d, यही लिखा गया भाई साहब, है ना। चलो अब यहाँ पे थोड़ा बचाएंगे ताकि यहाँ पे दिखे, तो इसके लिए हम नीचे से ही शुरू करेंगे। चलो बताओ a की वैल्यू कितनी आई थी 2 और d कितना आया है, a = यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे a = आ चुका 2 और d = आ चुका है -2, समझ गए। तुम्हें क्या निकालना है 20 टर्म का सम, फर्स्ट 20 टर्म के इसके सम कितने हैं वो बताना है तुम्हें। चलो बताओ Sn बराबर कितना होता है, बोलो भाई n/2 इंटू क्या 2a प्लस का n-1 इंटू d, नहीं समझे। n के प्लेस पे पुट कर दो 20, तो कितना हो जाएगा 20/2, दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू a का मतलब 2 प्लस कितना 20 - 1 इंटू क्या माइनस का 2। आ गया कि नहीं आ गया। चलो भाई अब इधर चलते हैं हम, देखो S20 बराबर कितना हो चुका है भाई, S20 बराबर S20 इज इक्वल टू व्हाट 20/2 का मतलब कितना होता है 10 इंटू क्या 2 2 जा 4 और प्लस 20 - 1 19, 19 इंटू -2 कितना -38, तो S22 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या माइनस का 34, तो S22 बराबर आ चुका है -340, दिस इज योर आंसर। यानी कि जो क्वेश्चन कहा था अगर ये कंडीशन दी रहे तो इसके फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 20 टर्म, इसके 20 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आ रहा -340। समझ में आया कि नहीं है, नोट डाउन करो, आगे क्वेश्चन करवाते हैं फिर। तो भाई साहब ये आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ था, फिफ्थ क्वेश्चन है। कह रहा इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, इफ द रेशियो ऑफ द सम मतलब 2 एपी अलग अलग है, जिसके जो जस्ट पहले कौन से बोला कि एपी सेम है। देखो ये सारी चीजें जो बोल दी जाती हैं उस पर बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बोला यहाँ पे 2 अलग अलग एपी है, इसके पहले एपी सेम थी, यहाँ पे 2 अलग है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया 2 एपीज, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन डिफरेंस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे भी 2 अलग अलग एपी है तो सेम होंगे भी नहीं। तो मैं कह दे रहा हूँ, समझो ध्यान से, सोल्यूशन स्टार्ट करते पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सब दिख रहा है ना, चलो मैं कह रहा हूँ कि इसका फर्स्ट टर्म एक मान लेते हैं। समझो इस एक एपी का फर्स्ट टर्म कितना है A1 और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है B1। दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म कितना है A2 और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है। क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को, क्या कह रहा, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, 2 अलग अलग एपी हैं, तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स कुछ और आएगा और इसका, भाई अगर एक एपी होती तो सम क्या होता सेम होता। जब यहां पर 2 अलग अलग एपी है तो बताओ जरा यहां पर सेम आएगा, क्या यहां पर सम सेम आएगा, नहीं आएगा, तो उसको चेक करना है। फिर आगे करा फाइंड द रेशियो ऑफ एमथ टर्म, उसके बाद इसके जो कंडीशन दी गई है इन्हीं सारी कंडीशन का यूज करते हुए तुम्हें रेशियो ऑफ एमथ टर्म बताना है। समझ गए, थोड़ा सा इसमें मतलब सब्स्टिट्यूशन करना भी पड़ सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है, चेक करेंगे सॉल्व करेंगे पता चलेगा। आ जाओ भाई, तो मैं कह रहा हूं एन टर्म्स किसका किसका लेना है, पहली वाली एपी का भी लेना और दूसरे वाली एपी का भी लेना, समझ गा रहे हो। तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें पता है अच्छा दोनों का रेशियो का है, रेशियो कितना है 7n+1/4n+2, ठीक है। मैं ये कह दे रहा हूं इस पहली वाले का सम जो है वो S1n है। 1 का मतलब पहली एपी, n का मतलब एन टर्म,
दूसरे वाली एपी को बोल दे रहा हूं S2n। क्या किसी को कोई समस्या? या यहां पर 1 को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूज ना हो, S1n, और यहां पर लिख दे रहा हूं S2n। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक बताओ भाई। इसको हमने बोल दिया S2n, आरफीन पीछे नहीं है, यहां पे S1n, यहां पे कितना हो गया इसका सम S2n। अब बताओ S1n का मतलब क्या आएगा बताओ? सॉरी रेशियो दिया हुआ ना, फिर से करता हूं रेशियो। S1n अपान S2n का रेशियो कितना दिया हो बताओ? 7n + 1 अपान 4n + 27। आ जाओ, 7n + 1 अपान 4n + 27। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, नीचे लिखना पड़ेगा ना, इसके आगे नहीं लिखना। आ जाओ भाई, सुनो ध्यान से। अब बताओ यहां पर S1n है, तो 1 का मतलब क्या? इसका फर्स्ट टर्म A1 और इसका, अच्छा अब तक क्या सीखे हो? Sn बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ भाई? n/2 इंटू क्या बोलो? 2a + n - 1 इंटू d। अब यहां पर n तो भाई दोनों का सेम है, बस क्या है, a के जगह एक बार A1 आएगा और एक बार, और d के प्लेस पर एक बार D1 और एक बार, क्योंकि दोनों AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, अलग अलग है। आ जाओ, यहां पर लिखता हूं S11 के बारे में, क्या लिखोगे? n/2 सेम है क्योंकि 2a, यहां पर पहली AP कितना हो जाएगा? 2a1 + n - 1 इंटू क्या? D1। नहीं समझे? अरे भाई इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? D1 है ना, यहां पर कितना लिखोगे? D1 लिखोगे ना फर्स्ट के लिए, समझ पा रहे हो? चलो आगे आगे आ जाओ भाई साहब। फिर से यहां पर कितना हो जाएगा? n/2 इंटू दूसरी एपी का कितना है? कितना है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a2 प्लस, भाई दोनों एपी है, पहली एपी है दूसरी एपी है। पहली एपी में पहले एपी वाला कॉमन डिफरेंस A1 D1, मतलब फर्स्ट टर्म इसका और कॉमन डिफरेंस, दूसरी वाली एपी में दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखने वाले। आ जाओ भाई, 2a2 प्लस n - 1 इंटू क्या? D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 7n + 1 अपान कितना? 4n + 27। थोड़ा सा देखो, n/2 हो गया कैंसल। आ जाओ इधर देखो, मैंने ये सब कहानियां लिखी नहीं है। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी इज A1 D1, सब लिख लोगे ना भाई साहब। इनका सम इतना है, मैं बस साइड कर दिया हूं कि A1 फर्स्ट टर्म, D1 ये, A2 है, D2 है, ये सब कर सकते हो ना, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, आगे ध्यान समझो, आगे आओ। ये तुम्हें आ गया भाई साहब। अब बताओ ऊपर क्या आया? 2a1 प्लस कितना? n - 1 इंटू D1, n - 1 इंटू D1 अपान 2a2 प्लस n - 1 इंटू D2। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7n + 1 अपान 4n + 27। अब यहां पे थोड़ा सा थम जाना, थमना इसलिए बता रहा हूं, देखो भाई साहब, बात इतनी है कि अगर मल्टीप्लाई करोगे कुछ मिलता दिख नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें तो mth टर्म निकालना ना, ही नहीं एपीस का mth टर्म का रेशियो निकालना, मतलब पहली एपी के mth टर्म और दूसरी एपी के भी mth टर्म का रेशियो तुम्हें निकालना है, यही तो निकालना है। अगर पहली एपी के mth टर्म और दूसरी एपी के mth टर्म का रेशियो निकालना है तो बताओ कैसे निकलेगा? इसका मतलब गिवन तो हमें यही है और इन्हीं के टर्म्स में लाना है, यानी कि यही कुछ खेला करना पड़ेगा। अब खेला करें उससे पहले हमको पता चलना चाहिए ये जो mth टर्म है वो पहली एपी का कितना आएगा और दूसरी एपी का mth टर्म आएगा कितना, तब उनका रेशियो निकालोगे ना। अरे ये तो कहा ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द mth टर्म, मतलब पहली एपी के mth टर्म और दूसरी एपी के mth टर्म का रेशियो निकालना। तो चलो मैं इसको मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। बहुत बुद्धि खोल के समझना इस क्वेश्चन को। यहां के बाद से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें m नहीं मिल रहा है, तुम्हें m को लाना पड़ेगा। तो पहले जो mth टर्म पूछा है ना, उस m टर्म की वैल्यू कितनी पहले ये तो पता कर लो महाराज, तभी तो आएगा ना चाचा। हैं बोलिए, आ जाओ भाई साहब। तो चलो, तो हमने कहा पहली एपी का mth टर्म, तो फिर से वही बात है, पहली एपी के लिए क्या करेंगे? पहली एपी के लिए क्या ऊपर लिखेंगे? T1, यहां लिखेंगे सम लिखते थे s होता था, टर्म लिखेंगे तो t हो जाएगा। बोलिए चलो आगे आओ, यहां पर कितना हो जाएगा? T2m। इसका फार्मूला क्या बताओ? t का a + n - 1 इंटू, अब यहां पर m है तो क्या हो जाएगा? m - 1 इंटू, पहली एपी है तो a रहेगा कि A1 और d रहेगा कि D1? आ जाओ भाई साहब करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? A1 प्लस m - 1 इंटू D1 अपान T2 के लिए, दूसरी एपी के लिए A2 प्लस m - 1 इंटू D2। अच्छा यहाँ पे
देख क्या रहे हो, हमको लाना इसी से है और देख क्या रहे हो यार, D1 यहां पर भी है, D1 N यहां पर भी है, बस यहां पर M आ गया, हमको M में लाना कोई दिक्कत नहीं है। पर गौर एक चीज कर पा रहे हो क्या तुम लोग, यहां पर अगर गौर करो, यहां पर अगर गौर करो, थोड़ा बुद्धि लगाओ अगर, तो यार अगर A1 के प्लेस पे 2 आ जाता, A1 के प्लेस पर, तो थोड़ा सा काम बन जाता। क्यों? क्योंकि D1 तो मिल रहा है, D1 तो, पर यहां पर A1 2A1 है और यहां पर कितना है, A1 है, यहां पर 2A2, यहां पर कितना है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते और यहां पर आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है बताओ भाई साहब, नहीं आ रहा कोई समझ में दिक्कत है, चलो आगे आ जाओ। तो यहां पर करो T1M, T1 सॉरी 1 यहां पर है अपान T2M, चलो तो यहां पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2A1 प्लस, भाई ऊपर कर रहे हो तो सारे टर्म में करना पड़ेगा ना, अंदर इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें होगा और फिर इसमें भी होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2M माइनस 2 इंटू D1 अपान 2A2 का मतलब क्या, 2A2 प्लस क्या, 2M माइनस 2 इंटू D2। अब भाई इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब अब इसके आगे चलना है, अब इसके आगे करने थोड़ा ध्यान देना, इस चीज को समझना है। सारा आंसर इतना जान लो, सारा आंसर जो गिवन मटेरियल है उसी के टर्म में लाना। गिवन मटेरियल क्या, यही तो गिवन है, यानी कि किसके टर्म में लाना, पर बस उसमें टर्म्स के प्लेस पे कौन आना चाहिए, M। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये निकल गया। ये हम किस लिए निकाल रहे हैं, इससे आंसर आएगा क्या, नहीं, इससे हम निकाल रहे हैं कि M टर्म में भी क्या कोई रिलेशन हमको मिल सकता है, अगर मिल जाए तो इससे हम कंपैरिजन कर देंगे। नहीं समझे, अगर मिल जाए तो इससे क्या करेंगे, आ जाओ भाई साहब। अच्छा अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या nth टर्म में फार्मूला -2 का पढ़े या -1 का पढ़े हो, बोलो mth टर्म में फार्मूला क्या पढ़े हो, -2 का पढ़े हो कि -1 का पढ़े हो, बोलो भाई, -1 का पढ़े हो ना। अगर -1 का पढ़े हो तो यहां पर -2 अच्छा लग रहा है क्या, नहीं अच्छा लग रहा, तो अगर -2 नहीं अच्छा लग रहा है तो -2 को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, किसमें, -1 और माइनस। अभी देखो मिल चुका है तुम्हें सारा मैटर, बस बुद्धि लगाए रहो। अभी नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसे 6 नंबर में आएगा, भी आएगा, है ना। आ जाओ, यहां पर कितना हो जाएगा, T1M कितना आ गया, 2A1 प्लस कितना हो गया बताओ, 2M माइनस 2, बोले तो 2M माइनस 1 फिर इंटू क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, -1 यहीं तक रहता है तो इसको हम 2 ब्रैकेट में कर देते हैं। पहले हम एक काम देखो ध्यान से, इधर कर दिया 2M माइनस 1, फिर ब्रैकेट में क्या दिया माइनस, और बड़े ब्रैकेट में लगा दिया D1। कोई समस्या है क्या, देखो भाई 2M माइनस 1, ये ब्रैकेट खुलेगा, -1 कितना है 2M माइनस, अरे यार -1 यहां पर है, इधर -1 है, ब्रैकेट ओपन होगा, -1 कितना होगा, माइनस का 2 इंटू क्या है D1, तो 2M माइनस 2 इंटू, यही तो जिंदा हो रहा है, 2M माइनस 2 इंटू D1, लिखा वही हूं, बस थोड़ा सा घेराबंदी कर दी हूं। आ जाओ आगे समझो, अपान क्या T2M। अच्छा अपान यहां भी होगा ना, चलो बताओ फिर से, यहां पे कितना हो जाएगा 2A2, इसको भी भाई तोड़ दो ना, किसमें 2M माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D2। आया कि नहीं आया। अब आइए थोड़ा इससे कंपैरिजन करते हैं। आइए देखिए, क्या यहां पर 2A1 है कि नहीं है ना, यहां पर भी है कि नहीं है, क्या यहां D1 है, क्या यहां D1 है, क्या यहां D2 है, क्या यहां D2 है, डिफरेंस क्या है, यहां -1 है, यहां माइनस, यहां -1 है, यहां माइनस, अरे डिफरेंस क्या है, जहां n लिखा है उसके प्लेस पर आ कितना रहा है, जहां n लिखा वहां आ कितना रहा है, तो यहां जहां जहां इसमें n दिखा है सब जगह क्या पुट कर दो, 2M माइनस, किसके टर्म में आंसर आ चुका है। आई बात समझ में, क्यों इसको निकाले हैं, कंपैरिजन फिर से करो, फिर से देखो मैंने क्या किया था, पहले इसकी वैल्यू निकाली यहां से, फिर हमने कहा चलो 1 को निकाल दो, फिर मैंने कहा भाई साहब 1 के फॉर्म M के फॉर्म में निकल गया, हेलो इधर, फिर मैंने कहा क्या यार यहाँ पे तो यार 2A1 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। पहला कंपैरिजन A1 का किया, पहले A1 को बराबर किया ना, दोबारा क्या किया, उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ पर -1 रहता है और हमारे में है क्या माइनस का 2, इसको भी तोड़ दो, किसमें 2M माइनस 1 में, 2M माइनस 1 में। अब फिर कहा अब पूरा कंपैरिजन करो, 2A1 2M माइनस और D1 D2 2A2 अरे भाई सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस क्या है, -1 भी देखो यहां भी -1 है और यहां -1 है, डिफरेंस क्या है, जहां इसमें n है वहां क्या पुट कर दो 2M माइनस, आया कि नहीं है 2M माइनस, तो यहां पर भी क्या पुट करना पड़ेगा 2M माइनस।
अरे इधर पुट करो क्या, इधर नहीं करोगे क्या? करोगे तो दोनों साइड करोगे ना, नहीं समझे? बस आंसर आ चुका है। अच्छा चलो चलो आ जाओ करो। यहां पर लिखता हूं फ्रॉम, इसको मान लो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब यहां पर 2m-1 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म बनेगा क्या? यही वाला तो बन जाएगा ना, नहीं समझे? क्या 2a1 बराबर है कि नहीं बराबर है ना? n के प्लेस पे क्या पुट करो? 2m-1। तो इसको बदलने के लिए n के प्लेस पे सिर्फ 2m-1 ही तो पुट करना है, तो पूरा यही तो बन जाएगा, नहीं समझे? एक मिनट भाई साहब, इसको ऐसा कर दो, थोड़ा बच जा रहा है यार। चलो आगे आओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुट n इज इक्वल टू 2m-1 इन इक्वेशन फर्स्ट। बस पुट कर दो भाई साहब इक्वेशन फर्स्ट में। आइए भाई साहब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। यहीं इसी के सामने पुट कर देते हैं, उसको रहने देते हैं इसका। आ जाओ देखो, शाश्वत, आरफीन और अभिनव है ना? आरफीन नहीं, अभिनव है ना? बकैती ना करो यार, अक्षर अभी एक दे दे इसी टाइप का, होगा नहीं। प्रैक्टिस एक नहीं करोगे, समझोगे एक नहीं, लॉजिक नहीं समझोगे, फिर कहोगे आ नहीं रहा गधो जैसे यार। चलो n बराबर कितना हो जाएगा? 2m-1। चलो पुट करो यहाँ पे हो जाएगा 2a1 प्लस n के प्लेस पर पुट करो 2m-1 और फिर से एक -1 तो है ही है, -1 इंटू कितना? d1। फिर से यहाँ पर कितना आएगा? 2a2। यहाँ पे लॉजिक नहीं समझोगे, बस बकैती करना है। फिर से 2m-1, एक और -1 तो ये n के प्लेस पर 2m-1 पुट करें, एक -1 पहले से, इंटू क्या? d2। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7। n के प्लेस पर यहाँ पुट करोगे नहीं 2m-1 पुट करो, यहाँ पर भी कितना? 2m-1 अपान कितना? 4 इंटू 2m-, अच्छा यहाँ पर +1 भी है, अपान कितना? 4 इंटू 2m-1 प्लस कितना? 20। नहीं समझे? अब आ जाओ, इन दोनों का जरा कंपैरिजन करो। अरे सॉरी, इसी बगल बगल ही तो लिखे हैं। क्या ये पूरा चीज इसके बराबर है कि नहीं है? ये पूरी बराबर है कि नहीं? तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो? T1n अपान T2, और इसी का तो तुम्हें रेशियो चाहिए था। यहां पर हो गया T1m, मतलब पहली सीरीज का mth टर्म। T2m का मतलब क्या है? दूसरी सीरीज का mth टर्म। भाई अगर ये भी ना आ रहा भाई समझो, T1 ऊपर लिखने का मतलब पहली सीरीज है और उसका कौन सा? mth टर्म है, क्योंकि टर्म तो सेम है भाई सब, है ना? आ जाओ भाई आगे। इज इक्वल टू व्हाट? 7 2 जा 14, 14m-7 और प्लस का कितना? 1। 7 2 जा 14, 14m-7, 14m माइनस का 7 और प्लस का कितना? 27 बराबर कितना? 14m माइनस का कितना हो जाएगा? 6। 14m-6 अपान यहाँ पर 14m माइनस कितना हो जाएगा? 20। अरे नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अरे 4m-4 ही तो होगा, प्लस कितना? 14m प्लस 20। आई बात समझ में कि नहीं आई? दिस इज योर आंसर। इसके mth टर्म का क्या रेशियो है? 14m-6 अपान 14m प्लस 23। इसको जब 2-3 बार लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हारा आंसर सही आने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? किसी को कोई समस्या नहीं है? नोट डाउन कर लो। एक मिनट, एक चीज और देखो यार, 4 2 जा 8 होता है। यहाँ भी कैलकुलेशन गड़बड़ा रहे हो, बता ही नहीं रहे तुम लोग। 4 2 जा कितना होता है? 8। यहाँ पे हो जाए, मैं ऊपर भी 7 नीचे 7 कर, 4 2 जा 8, 8m-4, यहाँ पे 8m आएगा यार, नहीं समझे? सो रहे हो भैया जैसे तुम लोग। 4 2 जा 8m हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 14-6 अपान 8m प्लस 23। दिस इज राइट आंसर। आई बात समझने की नहीं है? अब इस क्वेश्चन को जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये जाके क्वेश्चन कहीं एक बार ढंग का बनेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, और ये फिक्स प्रोसेस से होते हैं कि तुम्हें ये निकालना ये निकालना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हारा जो भी गिवन मटेरियल है, तुम्हारे सारे आंसर उसी के टर्म में आना चाहिए, उससे डिफरेंट कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए। गिवन मटेरियल ये था, इसी के टर्म में हमने सहारा लिया। बस क्या किया, जहां जहां n था वहां वहां m का टर्म इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कैसे कराया? जो पहले आया था उससे कंपैरिजन करके कराया। ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs में दिए हैं। हर टाइप का मैं एक एक बता रहा हूं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो भाई साहब पूछो, कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो भाई साहब, और तुम लोग तो पूछ ही सकते हो। और भी जितने अच्छे अच्छे डाउट्स हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। आज के लिए इस वीडियो में भाई साहब सम ऑफ nth टर्म AP का इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ईमान क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।